मैं अपनी बीमार माँ को सड़क पर घुमाकर भीख मांग रही थी, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। मुझे एक लोकल गुंडा दिखा जो बहुत अमीर लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पैसे मांगे। उसके आदमी ने देखा तो बहुत गुस्सा हो गया। मुझे सबक सिखाने वाला था, लेकिन अचानक गुंडा ने उसे रोक दिया। मुझे $10 दे दिए। मैंने तुरंत अपने पास के सारे पैसे निकाल कर दिखाए। उम्मीद थी कि वो $100 दे देगा, लेकिन अचानक वो बहुत गुस्सा हो गया। न सिर्फ उसने मेरे पैसे छीन लिए, बल्कि पूछने लगा भीख क्यों मांग रही है जब पैसे हैं तो। रास्ते के लोग भी मुझे कोसने लगे। मैं रोते रोते समझाने लगी, ये सारे पैसे कचरा बीनकर बेचने से आए हैं, माँ की सर्जरी के लिए जमा कर रही हूँ। फिर मैंने माँ का मेडिकल रिपोर्ट उसे थमा दिया। रोकर बोली, मेरे पैसे लौटा दो। रिपोर्ट पढ़कर उसे समझ आ गया कि उसने गलत समझा था। उसने तुरंत मुझे $20,000 दे दिए। ये देखकर आसपास के लोग भी पैसे निकालकर मेरे हाथ में ठूंसने लगे। मैं बहुत इमोशनल हो गई, बार बार झुककर सबका शुक्रिया करने लगी। एक अमीर राहगीर ने ये सब देखा, उसने भी $10,000 दे दिए। फिर मैं माँ को डॉक्टर के पास ले गई। सारे पैसे निकालकर बोली, माँ की सर्जरी कर दो, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये बहुत कम है। मैं घुटनों के बल बैठ गई। रोकर बोली, मुझे कुछ दिन और दो, मैं पूरा पैसा जुटा लूंगी। तभी चाचा अच्छी खबर लेकर आए, मेरा बोन मैरो एक अमीर आदमी से मैच कर गया है। अगर मैं डोनेट कर दूं तो वो मुझे $1 मिलियन देगा। उस पल मैं बहुत खुश हो गई, अब माँ की जान बच जाएगी। मैंने तुरंत डॉक्टर से कहा मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम बहुत कमजोर हो, डोनेट नहीं कर सकती। वजन बढ़ाने के लिए मैं माँ को कमरे के बाहर बिठाकर खुद लगातार खाती रही। अचानक ये सीन उस अमीर आदमी ने देख लिया जो हॉस्पिटल आया था। उसने तुरंत सोचा ये लड़की झूठी है। कुछ दिन बाद मैं जरूरी वजन पूरा करके ऑपरेशन रूम में गई। जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल को पैसे नहीं मिले। मैंने तुरंत चाचा को फोन किया, लेकिन चाचा ने झूठ बोला, मुझे भी पैसे नहीं मिले। फिर फोन काट दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं उस अमीर आदमी के पास गई। रोकर बोली, मेरे पैसे लौटा दो, ये माँ की सर्जरी के पैसे थे। उसके असिस्टेंट ने कहा पैसे तो चाचा को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये सुनकर अमीर आदमी बहुत गुस्सा हो गया, मुझे झूठी कहकर भगाने लगा। झगड़ते वक्त उसके गले का जेड पेंडेंट गिर गया। मैं उसे देखकर स्तब्ध रह गई। तभी मुझे समझ आ गया वो मेरा खोया हुआ पापा था। मैं दौड़कर आगे बढ़ी और चिल्लाई पापा, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल नहीं माना। अपनी पहचान साबित करने के लिए मैं अपना पेंडेंट निकालने लगी, लेकिन वो गायब था। ये देखकर अमीर आदमी ने मुझे और भी नहीं माना। उसी पल हॉस्पिटल से खबर आई, उसकी पत्नी और बेटी की जानकारी मिल गई है। वो तुरंत हॉस्पिटल भागा। जब उसने जेड पेंडेंट और DNA टेस्ट रिपोर्ट देखी तो आखिरकार समझ गया कि मैं उसकी असली बेटी हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 2 के लिए कमेंट में हाँ